पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। निसा के प्रेसिडेंट कुलभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि स्कूल आज से खुल चुके हैं। स्कूल 10वीं से लेकर 12वीं तक के खुल गए और जो पंचकूला में हमने पाया 70 से 75% हाजिरी भी सरकारी स्कूलों में देखी जा रही है। आप क्या देखते हैं स्कूलों का मतलब ट्रेंड, क्या ये पॉजिटिव जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से थर्ड लहर इस वक्त माइल्ड है। देखिए, थर्ड लहर माइल्ड है और अब ये कह रहे हैं कि नई लहर्स भी आएंगी। ये तो 10 तक लहरों की बातें चल रही हैं कि लहरें आती रहेंगी जैसे समुद्र में आती थी। और अभी जो 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं का स्कूल खोला, अगर आपने देखा 75% हाजिरी है। लेकिन स्कूल जो है वो 10वीं 11वीं 12वीं के ही सिर्फ स्कूल नहीं है। स्कूल तो जो है 3 साल से बच्चा स्कूल के अंदर आता है और वो अक्षर ज्ञान लेता है। और नई शिक्षा नीति में भी मैं अक्सर बात उठा रहा हूँ कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की जा रही है। अगर बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं होगी, वो स्कूल नहीं खुलेंगे, तब तक आप इसको स्कूल खुलना हम नहीं कह सकते। छोटे बच्चे जो हैं जिनको सबसे ज़्यादा लर्निंग लॉस हो रहा है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है कि 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा उनको लर्निंग लॉस हो रहा है। उनके विद्यालय अभी भी बंद है, उनके लिए कोई योजना नहीं है। तो जब तक वो स्कूल नहीं खुलते तब तक स्कूल खुलना नहीं माना जा सकता और शिक्षा का सुचारू रूप से चलना नहीं माना जा सकता। हमने कई बच्चों से आज बात की, उनके अभिभावकों से की, टीचर से की। सबका एक निचोड़ निकल कर आया है, वो आपकी बातों से ज़्यादा सहमत नज़र आ रहे हैं। मतलब आप भी ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बच्चे प्रॉपरली नहीं ले पा रहे क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। देखिए, ऑनलाइन जगह ले ही नहीं सकती ऑफलाइन की। अगर ये ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह ले सकती होती तो फिर सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाए, स्पोर्ट्स भी ऑनलाइन कर दी जाए। स्कूल के अंदर सिर्फ एक अक्षर ज्ञान बच्चा नहीं लेता है, एक बच्चा बच्चे के साथ पीयर लर्निंग लेता है, अनुशासन सीखता है, टेबल मैनर सीखता है। बहुत सारी चीज़ें जो है स्कूल के अंदर वो बच्चों के साथ बैठ के, और एक जब टीचर जो है वो अलग तरह से स्किल्स रखते हैं बच्चों को मोटिवेट करने में, ट्रेंड करने में और उनके अंदर क्वालिटीज़ को इनकलकेट करने के लिए एक अलग स्किल्ड टीचर होते हैं। अदरवाइज फिर टीचर्स की ज़रूरत ही क्या है? अगर घर में बैठकर मदर फादर ही टीचिंग का काम कर सकते होते तो फिर ये बीएड के कोर्सेज और इतनी टीचर्स ट्रेनिंग्स इनकी ज़रूरत क्या थी? ये अलग तरह के विशेषज्ञ होते हैं जो बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ को जो है इनकलकेट करते हैं। तो अगर बच्चे ये नर्सरी से स्कूल नहीं आएंगे तो केंद्र सरकार तो 2023 तक उन्होंने फाउंडेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ही जोर देने की बात कही थी, तो वो बहुत बड़ा एक मिसिंग होगा। और इसका एक ये मैं इसको राष्ट्रीय लॉस कहूँगा। आप अभिभावकों से भी पूछ कर देखें, हमने एक सर्वे करवाया जिसपे 87 to 90% अभिभावकों की राय ये आई कि स्कूल खुलने चाहिए। और मैं एक बात और बताता हूँ कि लोग कहते भी ये स्कूल जाएंगे बच्चे तो कोविड का खतरा, हम जब भी बात करते हैं तो अधिकारी या कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों की जान का रिस्क हो जाएगा। तो क्या सरकार ने ऐसी गाइडलाइन, पहले आपने देखा होगा थिएटर्स में ये होता था कि जो है अडल्ट से 18 साल से कम बच्चा इस थिएटर्स में नहीं आ सकता। तो क्या ये कोविड गाइडलाइंस में ये किया हुआ है कि जो छोटे बच्चे जिनका स्कूल नहीं खुला वो माता पिता के साथ मॉल भी नहीं जा सकते, वो एक बड़े शादियों के फंक्शन में नहीं जा सकते, वो किसी और धार्मिक आयोजन में नहीं जा सकते जहाँ पर जो है सैकड़ों की हजारों की भीड़ है? जब बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं तो विद्यालय जहाँ से उनका सर्वांगीण विकास होना है, जिससे उनका भविष्य का निर्माण होना है, वहां पर उस पर रोक क्यों है? अगर इतनी ही खतरे की बात है तो फिर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उनका हर जगह पर, ऐसी जगह पर प्रवेश वर्जित होना चाहिए और उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं जो इस बार है बोर्ड से नहीं करवा रही है, वो बोर्ड एक एजेंसी हायर कर रहा है या शिक्षा विभाग एक एजेंसी हायर कर रहा है? देखिए, 5वीं 8वीं बोर्ड जो है, जैसे बोर्ड की अभी बात चल रही है कि 9वीं 10वीं, मेरा एक और भी आपको इसको कहना है, फिर मैं आपके मूल प्रश्न पे भी आता हूँ कि 10वीं और 12वीं की एजुकेशन क्यों शुरू की जा रही है या अब 8वीं की बात की जा रही है। वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आना है। बोर्ड की फीस सरकार लेना चाहती है और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनसे कोई फीस आती ही नहीं है। तो जब उनसे फीस ही नहीं आती, उनकी चिंता ही नहीं है। अगर ये सेकंड का भी बोर्ड होता तो शायद इनके भी स्कूल खुलते क्योंकि सरकार को रेवेन्यू आता। तो आज ये रेवेन्यू भी एक मुख्य कारण बना। दूसरा, आपने कहा 5वीं और 8वीं का बोर्ड, नई एजुकेशन नीति में स्पष्ट ये कहा गया है कि मूल्यांकन होगा, बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। तो हमने भी इसको कोर्ट पे लेकर केस डाले थे और उस पर एक ये बात कही गई है कि थर्ड पार्टी असेसमेंट। और थर्ड पार्टी असेसमेंट कौन करेगा? SSS, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी।
वो स्टेट स्कूल अथॉरिटी, स्टैंडर्ड अथॉरिटी का पहले निर्माण होना चाहिए और वो जो है एक निष्पक्ष होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के अंडर होगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ। अगर आनन फानन में SCRT के बाद घुमाकर फिर SSS से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को बढ़ा दिया गया, तो नई शिक्षा नीति जो मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, और 1986 के बाद हमने कहा कि ये नई शिक्षा नीति जो है आई है इतने सालों के बाद, तो इसका भी वही हश्र होगा जो पुरानी शिक्षा नीति की, ये धरातल में धराशाही हो जाएगी अगर SSS का पहले निर्माण नहीं कराया गया। बोर्ड परीक्षा अभी इतनी जरूरी नहीं है, परीक्षा भी इतनी जरूरी नहीं, परीक्षाएं तो हो ही रही थी पहले भी, पहले तुरंत SSS का गठन करें और उसमें जो नई शिक्षा नीति में कहा गया है उसी हिसाब से सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और फिर उसी के अनुसार जो है आगे जो है कार्य होना चाहिए शिक्षा में। आपकी जो एसोसिएशन है वो आजकल किन मुद्दों को लेकर सरकार से मिल रही है, शिक्षा मंत्री से मिल रही है, या सरकार से अपने तर्क रखकर वो चीज़ें जो नहीं हुई अभी तक पूरी वो करवाना चाहती है? देखिए, अभी हमने फॉर्म 6 भी, एक नया फॉर्म 6 आया, फी रेगुलेटरी बिल जब आया रूल्स में, उसके संशोधन किए गए, तो उस पे भी कई विसंगतियां थी, तो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से डायरेक्टर गणेशन जी से समय लिया था और आज उन विसंगतियों से को लेकर उनको अवगत कराया और उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक वो विसंगतियां भी दूर होंगी। और मैंने अभी मंत्री जी से और निवेदन किया है कि एक और मीटिंग की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुद्दे बहुत हैं, जैसे स्कूल ओपनिंग का मुद्दा है, उसके बाद प्लेज मनी का मुद्दा है, ऐसे 26 के करीब मुद्दे हैं जो पहले ACS महावीर जी की मीटिंग में हम उस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी वो पाइपलाइन में हैं। तो शिक्षा में मैं तो कहता हूँ कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अगर हम डिस्कशन करें, कोऑर्डिनेशन करें, तालमेल करके बातचीत करें, तो ये सारे मुद्दे बहुत ही आसानी से दूर हो सकते हैं। और शिक्षा में अगर इस तरह की विसंगतियां और ये कठिनाइयां नहीं होंगी तो उतना ही बेहतर होगा हरियाणा की शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने में और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने। आज बजट आया है, बजट में किस रूप से आप प्रमुख शिक्षा के लिए क्या देखते हैं? देखिए, मैं सही बताऊं, मैं अभी बजट, क्योंकि हमारा अपना ही बजट गड़बड़ाया हुआ है, तो हम उस पे इतने, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज शिक्षक इतना उलझा हुआ है कि वो क्वालिटी एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा। तो मैं अभी बजट, जबकि बजट पे हमारा मांग हमेशा रही है कि शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति है उसमें कहा अगर 11% से ऊपर GDP का खर्च नहीं किया जाता, और मुझे नहीं लगता इस बजट में अभी ये प्रावधान आया होगा, क्योंकि कोविड की वजह से भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी लागू करने की बात बजट में कही गई। देखो, डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल इंडिया एक अच्छी बात है, हम किसी बात का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मैंने खुद कहा हम अपने स्कूलों को भी डिजिटल करने जा रहे हैं। लेकिन अगर पूरी एजुकेशन को हम कहें कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, डिजिटाइजेशन कर दिया जाए, तो उसके, क्योंकि अभी हमारे पास ना नेट की कनेक्टिविटी है, ना उस तरीके से अभी तैयार है। पहले उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। नीसा भी उस पर डिजिटल जो है स्कूलों को करने में पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि डिजिटल एजुकेशन जो है ऑफलाइन एजुकेशन की जगह ले लेगी, तो इस पे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, ये संभव नहीं होगा, लेकिन डिजिटाइजेशन की जरूरी है। धन्यवाद कुलभूषण जी। तो देखिए, कुलभूषण जी ने हमारे से बात की। इनका कहना है कि जो तीसरी से लेकर जो 10वीं तक के बाकी बच्चों की कक्षाएं हैं वो भी स्कूल खुलने चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने अहम कही कि जब बच्चों का शॉपिंग मॉल या शादियों या अन्य जगह जाने पर प्रतिबंध नहीं है, तो फिर स्कूलों में प्रतिबंध क्यों और किस लिए लगाया जा रहा है, ये सवाल उठाया इन्होंने सरकार से। अब देखना यह है कि इनकी जो बातें हैं, इनके तर्क हैं, इनसे सरकार कितना सहमत होती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।